हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये सवाल जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों ने पूछा है और ये एक काफ़ी सिंपल सवाल है। और ये सवाल जो है आपका आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपके इस बार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा और कई स्टूडेंट इसे छोड़ेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सवाल का मतलब नहीं समझ पाएंगे, जबकि ये सवाल काफ़ी इजी है। अगर आप थोड़ा सा इस सवाल को ध्यानपूर्वक समझ लो तो जब भी ये ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको सही कर पाओगे और आपका नंबर सिक्योर हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार सवाल को रीड कर देते हैं और सवाल को समझाते हैं कि क्या सवाल में कहा जा रहा है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 3 संख्याओं का माध्य 15 है, ठीक है। इन आंकड़ों का समुच्चय 8 है जबकि 2 न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है। इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट दिखा है। ये कह रहा है कि इन आंकड़ों का समुच्चय 8 है, ठीक है। यहाँ पे वास्तव में होना ये चाहिए, इन आंकड़ों का जो समुच्चय है उसका परास 8 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, ये होना चाहिए परास 8 होना चाहिए, ठीक है। परास 8 है। हम आपको बताएंगे सारे टर्म्स के बारे में कि क्या क्या इसमें टर्म्स है, परास क्या होता है, सब कुछ आपको हम डिटेल से समझा देंगे। तब कि ये सवाल इस तरीके से आप समझ जाओगे कि कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लिया है कि इस आंकड़ों का समुच्चय का परास क्या है, 8 है, जबकि 2 न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है। इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात हमने यहाँ पे देखा कि माध्य क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए, अगर किसी को दिक्कत ज़्यादा होगा तो वो भी समझ जाएगा। माध्य क्या होता है, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनाते वक्त नहीं लिखा जाता है, पर आपको समझाने के लिए हम सब कुछ लिख देंगे ताकि आपको दिक्कत हो ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे आंकड़ों का योग लेना होगा और उसकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे उसकी संख्या 3 है तो हम 3 रखेंगे, ठीक है। और परास क्या होता है, तो परास होता है आपका अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। अधिकतम का मतलब ये कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, इसका अंतर जो होता है वो परास कहलाता है, ठीक है। और जबकि 2 न्यूनतम संख्याओं का अंतर, 2 न्यूनतम संख्याओं का मतलब ये कि जैसे 3 संख्या आपके पास है तो जो सबसे बड़ी संख्या अगर उसको हम छोड़ देंगे तो जो शेष 2 संख्या बचेगी वही 2 न्यूनतम संख्या रही, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, संख्या को एज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, ठीक है। क्या मान ले रहे हैं कि वो जो 3 संख्या की बात कर रही है ना, 3 संख्या जिसकी बात कर रही है, 3 संख्या, वो तीनों संख्या को हम मान लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये हमने ऐसा मान लिया कि तीनों संख्या कौन है, ए, बी, सी। और साथ में हमने ये भी माना है कि जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम ए कह रहे हैं और जो सबसे बड़ी संख्या को हम सी कह रहे हैं और सबसे छोटी संख्या को ए कह रहे हैं। ऐसा हमने पहले ही एज्यूम कर लिया, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को कोरिलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या किसको मान लिए, सी को। तो सी क्या मान ले रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या, और ए जो है इसका सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ रहे होगे अच्छे तरीके से, है ना। और इसका परास कितना है, तो अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम को हमने क्या बोला है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं परास दिया हुआ है सवाल में आपका, ये 8 है ना। तो अधिकतम संख्या क्या है, सी, और उसका न्यूनतम संख्या है ए, यानी सी माइनस ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8, ठीक है। और बड़ी संख्या को छोड़ दें यानी सी को छोड़ दें तो ए और बी जो बचेगा वो ए और बी 2 न्यूनतम संख्या हो गया, और उसका अंतर क्या है, तो उसका अंतर है 1, ठीक है। तो ए और बी में बड़ा कौन है, तो ए और बी में बी बड़ा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी माइनस ए, देखो यहाँ कह सकते हैं बी माइनस ए, इस दोनों का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। और तीनों संख्याओं का माध्य जब 15 था तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों संख्या का योग क्या होगा, तो उसके माध्य में उसके आंकड़ों की संख्या से जब हम गुना कर देंगे तो आंकड़ों का योग निकल जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि तीनों संख्या का योग क्या होगा, तीनों संख्या का योग, ये क्या होना चाहिए, तो तीनों संख्या का योग होना चाहिए जो इसका माध्य है वो, और गुने जितनी संख्या है वो, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होना चाहिए वो माध्य 15 दिया हुआ है और संख्या 3 है, तो ये वैल्यू आना चाहिए 45, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि तीनों संख्या का योग कितना होगा, 45 होगा, ठीक है।
अब इस दोनों को देखिए, ये दोनों जो आपका इक्वेशन लेकर के आए हो, यहाँ पे एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये वाला है। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, इस दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ें तो ये जोड़ के क्या मिल जाएगा, एक बार इसको हम जोड़ देते हैं तो सी और प्लस बी, यहाँ लिख देते हैं सी प्लस बी, और इधर से माइनस है इधर से माइनस है तो जुड़ के हो जाएगा -2a बराबर 8 और 1 9, ये जोड़ करके 9 हो गया। और अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो आपने यहाँ पे b प्लस सी लाया हुआ है ना, b प्लस सी, इसका वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो 45 माइनस ए लिख सकते हैं, 45 माइनस ए, और इसी वैल्यू को उठा करके, इस वैल्यू को उठा करके हम अगर इसकी जगह पे पुट कर दें, इसकी जगह पे, तो देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा, b प्लस सी का वैल्यू आ गया 45 माइनस ए, यहाँ लिख देते हैं 45 माइनस ए, और -2a बराबर 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 45 का जो वैल्यू है ये आपका -9 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 3a। ठीक है, तो a बराबर आपका आ जाएगा, देखो 45 में से 9 जाएगा तो ये आपका 36 आ जाएगा, और 36/3 करेंगे तो ये वैल्यू आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही a का वैल्यू आ जाएगा तो वैसे ही आपका c का भी वैल्यू आ जाएगा, और a निकलने से b का भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे जो आपने दो इक्वेशन निकाला है, एक इक्वेशन यहाँ पे है और एक इक्वेशन यहाँ पे अगर a का वैल्यू 12 पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन से आपका देखो c का वैल्यू आ जाएगा 8, और ये वाला जो आपके a का वैल्यू 12 है, 12 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 20, तो आपका c का वैल्यू आ गया 20। उसी तरीके से इस वाले इक्वेशन में अगर हम a का वैल्यू 12 पुट कर दें तो ये 12 उधर जाके जुड़ जाएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा 13। ठीक है, अब आपको कुछ भी निकाले कहा है वो आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब a जो है 12 आया, ये मेरा सबसे छोटा वैल्यू था तो a का वैल्यू 12 आ गया है ना, a का वैल्यू जो है 12 आ गया, b का वैल्यू जो है वो 13 आ गया, और c का जो वैल्यू है वो आपका 20 आ गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या हो, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 20, यही इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 20, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने इस सवाल को समझाने के लिए थोड़ा समय लिया है, सिर्फ इस बात के लिए ताकि आप सवाल को जब सही तरीके से समझेंगे तभी उसको आप जल्दी से अप्रोच लेकर के बना भी पाएंगे। और अगर टीचर जल्दी जल्दी आपको बता दिया तो फिर आप हो सकता है कुछ चीज़ों को नहीं समझे, फिर आपका सवाल छूटेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपका समय ज़्यादा लगा है इसको समझाने में, समय इसलिए लिया गया है ताकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो सके। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। सवाल में जो करेक्शन करना था वो भी हम आपको बता चुके हैं, साथ में छोटे छोटे टर्म जैसे परास क्या होता है, माध्य क्या होता है, इसके बारे में बताया, तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। कभी कभी छोटा छोटा सवाल परास वगैरह पे डायरेक्ट भी पूछता है ना, और ये आपका आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस सवाल को अच्छे से करके जाना। हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में भी आपका ऐसा सवाल आ जाए। ठीक है, एग्जाम का डेट आ ही चुका है, अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आप प्रैक्टिस करने वक्त उलझ जाते हो, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो। जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करेंगे कि आपका सारा डाउट्स क्लियर करते चले जाए। अगर आपके एग्ज़ाम में 2-4 सवाल में भी हमारा हेल्प से आपका सही हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात रहेगा, और आपका स्कोर ठीक ठाक होगा तो आपका रिजल्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों का सवाल आ सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।